Dear students, welcome to the 12th standard. We learn the subject statistics. The code number of our subject statistics is 135. आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में जितना भी स्टडी किया है ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो टोटली जो चैप्टर्स है 11th स्टैंडर्ड के सभी वो बेस हैं। वो बेस से आपको 12th में आगे जाना है। एज एग्जांपल कि आप लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का स्टडी किया हुआ है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। वो जो मेन मेजर्स है उनका आपको यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड में यूज़ करना है। स्क्यूनेस जो आपने स्टडी किया हुआ है, स्क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बेल शेप्ड कर्व वाला, वो भी आपका बेस है। ये जो सब टॉपिक्स है वो आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी किया हुआ है, मगर ऑफलाइन में आप लोगों ने जो एक पर्टिकुलर चैप्टर स्टडी किया हुआ है, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड बाइनोमियल एक्सपांसन। ये चैप्टर के बेसमेंट पे आपको यहाँ पर 3 चैप्टर्स का स्टडी करना है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल एक्सपांसन में परम्यूटेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन, और अब हम परम्यूटेशन का कब यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर जो आपको शॉर्टकट की थी कि इफ़ देर इज़ अ अरेंजमेंट देन वी यूज़ परम्यूटेशन, एंड इफ़ देर इज़ अ सिलेक्शन ऑफ आइटम्स देन वी यूज़ कॉम्बिनेशन। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। अरेंजमेंट देन परम्यूटेशन, सिलेक्शन देन कॉम्बिनेशन। अनदर 2 वर्ड्स आर, वहाँ पर आपको फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन, फंडामेंटल लॉ या तो प्रिंसिपल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी आया था। जब भी सेंटेंस और से ज्वाइंट हो तो एडिशन होगा, और एंड से ज्वाइंट हो तो मल्टीप्लिकेशन होगा। वो भी आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि आप लोगों ने वो टॉपिक ऑफलाइन स्टडी किया हुआ है स्कूल में आके। वो सभी चैप्टर्स का स्टडी किया हुआ है 11th में, और आप लोगों ने उनकी एक एग्ज़ाम दी है। एनुअल एग्ज़ाम तो हुई नहीं है, मगर वो टॉपिक्स भी आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टडी करना है, और बाद में 12th स्टैंडर्ड में आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो। जो भी टॉपिक्स में 11th का बेस की ज़रूरत होगी वो हम पहले देखेंगे, बाद में वो 12th का जो पॉइंट है वो हम कंप्लीट करेंगे। आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर आपको 12th स्टैंडर्ड में 2 टेक्स्ट बुक है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1, स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2। पार्ट 1 में 4 चैप्टर्स हैं और पार्ट 2 में 5 चैप्टर्स हैं। पार्ट 1 का जो वेटेज है बोर्ड की तरीके से देखें तो वो ये पेंडेमिक सिचुएशन का नहीं, जनरल जो उनका वेटेज है, तो पार्ट 1 के सभी चैप्टर्स 12 मार्क्स के बोर्ड में आते हैं। तो 12 4 ज़ा 48, द वेटेज ऑफ पार्ट 1 इज़ 48, एंड जो रिमेनिंग वेटेज है मीन्स 100 में से 48 माइनस करो तो बाकी बचेगा 52, तो वो 52 आपका पार्ट 2 में से आएगा। और पार्ट 2 में जो स्टार्टिंग से हम अगर देखें तो फर्स्ट चैप्टर जो है पार्ट 2 का प्रोबेबिलिटी, उनका वेटेज 12 मार्क्स का है, बाकी सभी चैप्टर्स का वेटेज 10 मार्क्स है। तो आज हम उनका थोड़ा डिटेल में अगर देखें तो पहले हम देखते हैं पार्ट 1। टेक्स्ट बुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स नंबर का वेटेज जो है वो है 12 मार्क्स। द वेटेज ऑफ फर्स्ट चैप्टर इंडेक्स नंबर इज ऑफ 12 मार्क्स। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके जो सेक्शंस है, सेक्शंस वाइज अलग अलग क्वेश्चंस होंगे।
1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का एंड 5 मार्क्स का। वो हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब स्टार्टिंग में उनकी ब्लूप्रिंट देखेंगे। मगर अभी आपको इतना ही मालूम रखना है कि इंडेक्स नंबर का वेटेज है वो बोर्ड में 12 मार्क्स का है। और इंडेक्स नंबर क्या है? तो जनरली हम टीवी में, न्यूज़ में देखते हैं इंडेक्स इतना इंक्रीज़ हुआ, निफ्टी इतना इंक्रीज़ हुआ, इतना डिक्रीज़ हुआ। तो इंडेक्स नंबर जो है वो परसेंटेज रिलेटिव चेंजेस जो है इकोनॉमी में उनको मेजरमेंट करता है। वो इंडेक्स नंबर आपको यहाँ पर स्टडी करना है। और इंडेक्स नंबर के लिए तो एक सेंटेंस है कि इंडेक्स नंबर इज़ द बैरोमीटर ऑफ अ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। कोई भी कंट्री का अगर इकोनॉमी लेवल आपको देखना है तो उनके लिए आपको इंडेक्स नंबर का स्टडी करना पड़ेगा। तो वो इस चैप्टर में आपको स्टडी करना है। और 11th स्टैंडर्ड का जो बेस है ज्योमेट्रिक मीन, वो इंडेक्स नंबर में यूज़ होगा। और दूसरा है वो है वेटेड मीन, x/w, वो दोनों का यहाँ पर आपको यूज़ करना है। देन आफ्टर चैप्टर 2 लीनियर कोरिलेशन, ये चैप्टर का वेटेज भी 12 मार्क्स का है। ये आपका सेकंड चैप्टर है पार्ट 1 की टेक्स्ट बुक में, लीनियर कोरिलेशन, एंड द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज ऑल्सो ऑफ 12 मार्क्स। और ये जो लीनियर कोरिलेशन है उसमें आप लोगों को अभी तक 11th स्टैंडर्ड तक आपने 1 वेरिएबल का स्टडी किया है। नाउ फ्रॉम दिस चैप्टर we studied about 2 variables. One variable is x and another variable is y. और जो 2 वेरिएबल्स है उनके बीच का जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है कि जिसको हम कोरिलेशन कहेंगे, वो सभी आपको इस चैप्टर में स्टडी करना है। और ये चैप्टर में 11th का बेस अगर आपको देखना है तो 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने 2 मेन मेजर स्टडी की हुई है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का आइडियल मेजर है मीन, एंड द आइडियल मेजर ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का आपको इस चैप्टर में यूज़ करना है कोरिलेशन फाइंड करने के लिए। 2 वेरिएबल के बीच कोरिलेशन कितना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो सभी आपको इस चैप्टर में स्टडी करने के लिए बेस में लगे। बेस में किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, द आइडियल मेजर ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड द आइडियल मेजर ऑफ एन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। देन आफ्टर थर्ड चैप्टर इज linear regression, and the weightage of this chapter is also of 12 marks. ये चैप्टर का वेटेज भी 12 मार्क्स है, लीनियर रिग्रेशन। अगर आपको कोरिलेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया, अच्छी तरह से आपने वो चैप्टर किया है, तो रिग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोरिलेशन के बेस पे ही रिग्रेशन है। और रिग्रेशन में भी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको यूज़ करना है। और वो दोनों के बीच में हम जनरली देखते हैं मार्केट में, या तो अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसमें कोई 2 आइटम ऐसी है कि उनके बीच में कोई रिलेशन होगा। मतलब कि सपोज़ कि कोई एक आइटम में इंक्रीज़ होता है तो उनके पैरेलल दूसरे आइटम में भी इंक्रीज़ होता है। एज एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स। इफ़ वी इंक्रीज द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट देन द सेलिंग ऑफ आइटम शुड बी इंक्रीज। तो ये जो रिलेशन है वो आपको कोरिलेशन एंड रिग्रेशन दोनों में स्टडी करना है। और दोनों चैप्टर के लिए मैंने अभी बोला मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का जो बेस है वो यहाँ पर यूज़ होगा। चैप्टर 4 है टाइम सीरीज, और उनका वेटेज भी 12 मार्क्स है। और टाइम सीरीज़ जो है वो रिलेटेड टू टाइम, हम अलग अलग आइटम्स में जो इंक्रीज़ या तो डिक्रीज़ मीन्स चेंजेस देखते हैं, वो स्टडी आपको टाइम सीरीज़ में करना है। सपोज़ कि 2001 में जो शुगर का प्राइस होगा वो 11 में नहीं होगा, वो 21 में नहीं होगा, वो चेंजेस रहता है। तो रिलेटेड टू टाइम जो आइटम्स का प्राइजेज़ या तो क्वांटिटी, कंजम्पशन, वो सभी में जो चेंज आता है तो उनकी जो पूरी सीक्वेंस बनती है उनको हम टाइम सीरीज़ कहेंगे।
और टाइम सीरीज़ के लिए भी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करना है। तो आपको पार्ट 1 में ये जो 4 चैप्टर्स है 12, 12, 12, 12, 12 4 जा 48। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो 12th स्टैंडर्ड की पेपर स्टाइल है उनमें लास्ट सेक्शन है सेक्शन एफ। सेक्शन एफ में 5 मार्क्स के 4 सम्स आएंगे और जो 5 मार्क्स के 4 सम्स है वो सभी सम्स ये पार्ट 1 में से 1 सम ऑफ इंडेक्स नंबर, 1 सम ऑफ लीनियर कोरिलेशन, 1 सम ऑफ लीनियर रिग्रेशन एंड 1 सम ऑफ टाइम सीरीज। तो वो 20 मार्क्स का जो बिग सम्स है वो सभी ये 4 चैप्टर्स में से आएगा और उनकी कंटिन्यूटी सीरियल नंबर भी वही होएगा। फर्स्ट सम इंडेक्स नंबर में से ही होगा, सेकंड कोरिलेशन, थर्ड रिग्रेशन और फोर्थ टाइम सीरीज वही सीक्वेंस में एग्ज़ाम में भी आपको आएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स का। और ये फर्स्ट पार्ट के जो चैप्टर्स देखे आपने उनमें 11th का जो बेस है वो आपको मालूम है, मैंने 3-4 बार बोला, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। 11th में आप मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ओनली 1 वेरिएबल फाइंड करते थे, यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल के मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने पड़ेंगे। वहाँ पर मीन को आप x बार कहते थे क्योंकि वेरिएबल x था, यहाँ पर अनदर वेरिएबल y आएगा तो x बार एंड y बार दोनों आएंगे। वहाँ पर एक ही स्टैंडर्ड डेविएशन था तो आप s से डिनोट करते थे, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल x विच इज़ डिनोटेड बाय sx एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y विच इज़ डिनोटेड बाय sy। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ पार्ट 1 का। नाउ पार्ट 2। पार्ट 2 ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और उनका वेटेज है बोर्ड की एग्ज़ाम में 12 मार्क्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। और मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि प्रोबेबिलिटी में आपको 2 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टडी किया हुआ था, वो है सेट थियरी। आपको अगर मालूम होगा इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट्री, डिफरेंस, वो सभी, तो वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट। और सेकंड कॉन्सेप्ट 11th का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये दोनों का आपको यूज़ करना है प्रोबेबिलिटी में। और वेन डायग्राम जो ड्रॉ करते थे वो भी आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में आएगा, उनका वेटेज है 12 मार्क्स। तो 11th का बेस उनके लिए क्या ज़रूरत है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चैप्टर नंबर 2 है रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उनका वेटेज है 10 मार्क्स। ये जो सेकंड चैप्टर है रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो 10 मार्क्स का क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे। और ये जो रैंडम वेरिएबल, तो वेरिएबल की डेफिनेशन आप लोगों ने 11th में स्टडी की हुई है। द वैल्यूज़ विच इज़ वेरीज फ्रॉम यूनिट टू यूनिट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। तो ये वेरिएबल यहाँ पर आपको स्टडी करना है रैंडम वेरिएबल, तो थोड़ा एक वर्ड वहाँ पर ज़्यादा ऐड होगा। एंड रैंडम वेरिएबल, तो वेरिएबल के 2 टाइप्स आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो उनमें से जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको इस चैप्टर में स्टडी करना है और उनका वेटेज है 10 मार्क्स। चैप्टर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उनका वेटेज भी है 10 मार्क्स। और आप लोगों ने 11th में जो स्क्यूनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बेल शेप्ड कर्व देखा था, उनको आप सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी कर्व कहते थे। द फ्रीक्वेंसी कर्व whose shape is bell shaped is called symmetrical frequency curve। वो जो सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी कर्व है उनको आपको यहाँ पर कहना है नॉर्मल कर्व। और वो नॉर्मल कर्व का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पर आपका वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल जो है इस चैप्टर में डिस्क्रीट आया, यहाँ पर आएगा कंटिन्यूअस। फिर
4th चैप्टर है लिमिट। द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज़ ऑफ 10 मार्क्स। एंड 5th चैप्टर है डिफ्रेंसिएशन, उनका भी वेटेज है 10 मार्क्स। और ये लिमिट एंड डिफ्रेंसिएशन वो दोनों को आपको बेस चाहिए उनके लिए 11th का फंक्शन, जो फंक्शन का चैप्टर आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है, ऐसे आप डिनोट करते थे। ये फंक्शन है, उनको डोमेन कहते थे, इसको को डोमेन कहते थे। तो जो फंक्शन का चैप्टर वहाँ पर आपको 1 फंक्शन, मैनी वन, कांस्टेंट फंक्शन, वो जो सब टाइप्स आते थे। तो अगर फंक्शन एंड 8, 9, 10th में जो आता था फैक्टराइजेशन, उनका आपको ये लिमिट एंड डिफ्रेंसिएशन या तो डेरिवेटिव्स वो दोनों में स्टडी करना है। तो ये पार्ट 2 में मैंने बोला था वैसे ही 2nd, 3rd, 4th एंड 5th चैप्टर 10 मार्क्स के मीन्स 40 + 12 52। तो फर्स्ट पार्ट 48, सेकंड पार्ट 52, ये 100% आपका सिलेबस है 9 चैप्टर में कन्वर्ट किया हुआ है। और ये आपको अगर 11th का बेस है, 11th में जिनका भी बेस आपको यहाँ पर ज़रूरत है वो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कौन से चैप्टर में कौन सा बेस का ज़रूरत है। और ये इंट्रोडक्शन चैप्टर का, फिर उनकी जो पेपर स्टाइल है, तो पेपर स्टाइल तो अभी नहीं हम देखेंगे क्योंकि आगे की कंडीशन को कैसी है वो हमें नहीं मालूम है। हम नेक्स्ट वीडियो से डायरेक्टली फर्स्ट चैप्टर जो इंडेक्स नंबर है वो स्टार्ट कर देंगे और इंडेक्स नंबर का स्टडी भी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।